मौका परस्त नेताओं की अब कांग्रेस में कोई जगह नहीं रहेगी क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक नए मिशन पर निकल पड़े हैं क्या? और क्या अब कांग्रेस वाकई में बदलने जा रही है, जिसकी सुगबुगाहट लंबे समय से सुनाई दे रही थी? लेकिन इन सब के दरमियान एक बड़ा सवाल तो यह भी है कि आखिरकार उस कोठरी का क्या होगा? कोठरी जिसकी कैद में, जिसकी गिरफ्त में राहुल गांधी बताए जाते हैं, वही कोठरी जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द हर फोटो में कमोबेश नजर आती है, वही कोठरी जो राहुल गांधी और कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं के बीच एक बैरिकेडिंग का काम करती है। आज की तारीख में राहुल गांधी आम जनता से तो आसानी से मिल लेते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी से आसानी से मुलाकात कर पाते हैं? इन्हीं सब मसलों को जरा समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल की तारीख में एआईसीसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ भी कहा, उसका क्या कोई व्यापक असर कांग्रेस में दिखाई देगा? और साथ ही साथ उनका यह दावा कि कांग्रेस में हम लगातार परिवर्तन की बात कर रहे हैं और अब उस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं, कुछ काम कर चुके हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है? नमस्कार, मैं स्वप्न और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां आपकी और हमारी मुलाकात लगातार होती रहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस के तमाम नेता कल इंदिरा भवन में थे। एक बैठक चल रही थी और जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बहुत सारी बातें कह डाली। मसलन पहली बात जिस पर जोर दिया उन्होंने वो ये थी कि दरअसल पार्टी को मजबूत करने के लिए हम कई बार कई लोगों को पार्टी में शामिल करा लेते हैं, लेकिन वो लोग जब मुसीबत आन पड़ती है तब दूर खड़े हो जाते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं हमें। और ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखने की जरूरत है। ये बात कही मल्लिकार्जुन खड़गे ने। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब कांग्रेस के तमाम प्रभारी, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी वो लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच रहेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो लोगों के बीच रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तो वो उस नई पौध को खोज सकेंगे जो कांग्रेस के लिए जमीनी धरातल पर मेहनत कर रही है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की इन बातों को यदि डिकोड करें तो यह समझ में आता है कि कांग्रेस का आला कमान एक नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। रणनीति ये कि भाई अब जो पुराने लोग हैं, ऐसे लोग जो वटवृक्ष से बन गए हैं, उन लोगों के नीचे कोई नया पौधा पनप नहीं पा रहा है, उन लोगों को जरा किनारे किया जाए और जो नए लोग हैं उनको मौका दिया जाए। लेकिन जो सवाल मैंने शुरुआत में किया था, एक कोठरी, राहुल गांधी के इर्द गिर्द की कोठरी, राहुल गांधी जिस कोठरी की गिरफ्त में है, जरा उसको आसान भाषा में समझिए। आप देश के किसी भी कोने के किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता से यदि आज की तारीख में संवाद करेंगे तो वो कांग्रेस के लिए समर्पित होगा, कांग्रेस के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार होगा। राहुल गांधी के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगा। ये दीवानगी है राहुल गांधी की, लेकिन उसके दिल का दर्द क्या है, उसके मन का मलाल क्या है? वो यही है कि राहुल गांधी उसके लिए सरल नहीं है, राहुल गांधी उसके लिए सहजता से उपलब्ध नहीं है, राहुल गांधी की उपलब्धता नहीं है। और ऐसा क्यों है? तो फिर उस कोठरी के बारे में समझना जानना जरूरी है। राहुल गांधी के इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं?
अगर आप बीते कई मौकों की तस्वीरों को खंगालेंगे तो आप देखेंगे केसी वेणुगोपाल आपको दिखाई देंगे। आप देखेंगे एक और नाम जयराम रमेश का। केसी वेणुगोपाल से कहीं ज्यादा जयराम रमेश राहुल गांधी के इर्द गिर्द आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो नजर आते हैं, और यही वो कोठरी है जिसका जिक्र बार बार किया जाता है। अब ये केसी वेणुगोपाल जीएसओ हैं कांग्रेस के, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के रहते कितने चुनाव कांग्रेस हार चुकी, और पूरे देश में आज की तारीख में कांग्रेस के संगठन का हाल क्या है। मैं यदि निजी तौर पर कहूं तो एक कांग्रेस का एक भाग है सेवा दल। एक जमाने में सेवा दल कांग्रेस की ताकत हुआ करता था। आज की तारीख में मैं दसियों ऐसे जिलाध्यक्षों को जानता हूं सेवा दल के, जो कॉरपोरेट घराने से आते हैं, हजारों करोड़ के लोग हैं, एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते। जरा सोचिए, वो लोग सेवा दल के जिलाध्यक्ष हैं। यानी कि संगठन का ढांचा इस तरीके से खड़ा किया गया कि जिसको जहां जगह मिली उसको वहां बिठा दिया गया। वो लोग जिन्हें प्रोफेशनल कांग्रेस का हिस्सा होना चाहिए था, या फिर वो लोग जिन्हें कांग्रेस को कुछ अलग तरीकों से मदद पहुंचानी थी, उनको सेवा दल में बिठा दिया गया। और जिन लोगों को सेवा दल में होना चाहिए था, उनको दूसरे अलग अलग विभागों में बिठा दिया गया। यह स्थिति है कांग्रेस की। और दूसरा नाम जो हमने लिया, जयराम रमेश साहब, जो डिसाइड करते हैं कि कांग्रेस की पीसी होगी तो कौन सवाल पूछेगा, कौन नहीं पूछेगा। कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन होगा तो उसमें कौन से मीडिया कर्मी आएंगे और कौन नहीं आएंगे, उनका भी हाल यही है। तो कुल मिलाकर ये जो कोठरी है, इस कोठरी को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, इस कोठरी पर जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, हाँ बुलडोजर जब तक वो नहीं चलेगा, तब तक बड़ी दिक्कत है। अब सवाल यही है कि क्या वाकई में कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन, जिसकी बात बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जिसकी बात बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, हालिया दिनों में जो सूची आई और जिस तरीके से 11 प्रभारियों को घर बिठाया गया, वो सब कुछ तो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऊपर जो लोग बैठे हैं, कोई कहता है कि कुछ लोग 5th पावर सेंटर है, कोई कहता है कि 5th के बाद एक 6th पावर सेंटर भी बन गया है, और इस तरीके से 7th, 8th, 9th, 10th, ना जाने कितने पावर सेंटर कांग्रेस के भीतर बनते जा रहे हैं। और पावर सेंटर ये जितने बन रहे हैं, इन सब की एक ही उपलब्धि है कि ये जब चाहे तब राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। राहुल गांधी इनके लिए सहज है, सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं राहुल इन्हें। लेकिन इनके अलावा उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का क्या? तो इसी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कल कही हैं वो बेहद मायने रखती हैं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस इसे अमली जामा पहना पाएगी, और यदि नहीं पहना पाती है तो फिर यकीन मानिए कि ये बेहद दिक्कत की बात है फिलवक्त कांग्रेस के लिए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य के गर्भ में है। जो कुछ भी होगा अपडेट करते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चलते चलते फिर वही अपील, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। शुक्रिया।